हेलो दोस्तों, अभी रिसेंटली मई 2020 में आप सभी ने व्हाट्सएप के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस किया होगा। जो लोग भी व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करते हैं उन सभी को कोई भी मैसेज फॉरवर्ड करते टाइम ब्रॉडकास्ट नज़र नहीं आ रही। अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने एक लिमिटेशन लगाई है, 5 लोगों को कोई भी मैसेज फॉरवर्ड होने के बाद में आप किसी सिंगल पर्सन को ही वो मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन ब्रॉडकास्ट के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपका खुद का भी मैसेज है तो भी वो आप एक ब्रॉडकास्ट से दूसरी ब्रॉडकास्ट के अंदर फॉरवर्ड नहीं कर सकते। लेकिन इसके भी 2 सॉल्यूशन अभी तक बचे हुए हैं। इसके दोनों सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरी देखिएगा। वेलकम टू ग्रोथ ट्रिगर। आज मैं आपको जो दोनों सॉल्यूशन बताऊंगा उससे पहले मैंने एक सैम्पल ब्रॉडकास्ट बना ली है जिसमें मेरे खुद के ही 2 नंबर ऐड मैंने किए हुए हैं। अब इसके अंदर मैं कोई मैसेज फॉरवर्ड करने की ट्राई करता हूँ। तो हमने कोई भी मैसेज ओपन किया, जैसे ये मैसेज मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैंने इसको यहाँ पे क्लिक करके फॉरवर्ड किया। अब अगर यहाँ पे मैं ब्रॉडकास्ट का नाम भी लिखता हूँ तो भी वो नहीं दिखाएगा। कोई भी ब्रॉडकास्ट हो वो यहाँ पे नहीं शो करने वाला। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए आपको एक और मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर आप एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सको। मैं आपको वो एग्जाम्पल इसी मोबाइल के अंदर करके दिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है। मैंने प्ले स्टोर ओपन किया और उसके अंदर सर्च करना है व्हाट्सएप फॉर वेब। व्हाट्सएप फॉर वेब की बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। जब आप कोई भी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके उसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद वो आपको ऐसा एक बार कोड दिखाएगा जो आपने अपने मोबाइल से स्कैन करना है, जिससे आपने ब्रॉडकास्ट सेंड करनी है। सपोज़ मैंने इस फ़ोन से अपनी ब्रॉडकास्ट सेंड करनी है, तो मैं यहाँ पे टॉप राइट पे जाऊँगा, अपना मेन होम पेज पे आ गया, टॉप राइट पे गया, वहाँ पे व्हाट्सएप फॉर वेब का जो ये लिखा हुआ है इसको मैंने क्लिक करना है और यहाँ से एक कैमरा ओपन हो जाएगा। उस कैमरा से ये बारकोड को मैंने स्कैन करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये दूसरे फ़ोन से मैंने व्हाट्सएप फॉर वेब को ओपन कर लिया है। अब मेरा पूरा जो व्हाट्सएप है वो यहाँ पे इस तरीके से चल पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मैसेज फॉरवर्ड कैसे करना है। सपोज़ मैं कोई मैसेज ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने कोई भी मैसेज ओपन कर लिया। अब जो फॉरवर्ड का आइकन है मैंने उस पर क्लिक किया और अब अगर यहाँ पर आप कोई भी ब्रॉडकास्ट का नेम टाइप करोगे, मैं एक नेम टाइप कर देता हूँ। मैंने एक नेम टाइप किया तो जितनी भी ब्रॉडकास्ट यहाँ पे बनी हुई थी सभी ब्रॉडकास्ट की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं किसी भी ब्रॉडकास्ट को सिलेक्ट करके फॉरवर्ड करूँगा ये मैसेज, तो उसमें ये मैसेज ऑटोमेटिकली चले जाएगा। मैं ये ब्रॉडकास्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। नीचे इसमें सेंड का आइकन है, ग्रीन कलर का एरो, आपने इस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं मेरा मैसेज सेंड हो चुका है, सिंगल टिक इसमें आ चुका है। ये वाली मैंने ब्रॉडकास्ट सिलेक्ट की थी। अभी तक जो व्हाट्सएप ने रेस्ट्रिक्शन लगाई है मैसेज फॉरवर्ड करने की, वो सिर्फ ऐप के अंदर लगाई है जो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं। जो वेब इंटरफेस है उसके अंदर अभी तक ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं लगाई है। तो आप पहला तो ये स्टेप है कि आप वेब इंटरफेस को यूज़ करके आप मैसेज को फॉरवर्ड कर सकते हो किसी भी ब्रॉडकास्ट के अंदर। अब जो सेकंड मेथड है मैं आपको वो बताने वाला हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके अंदर आपको हाथ भी नहीं लगाना और ऑटोमेटिक मैसेज सेंड होते जाएंगे। उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है आपके खुद के मोबाइल में, जिससे आपने मैसेज फॉरवर्ड करने हैं। उसी के अंदर आपने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। आपने प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद में आपने यहाँ पे सर्च करना है SCADIT। सिर्फ यही एक एप्लीकेशन है जो प्रॉपरली वर्क करती है शेड्यूलिंग के लिए और ऑटोमेटिक फॉरवर्ड करने के लिए। अब यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस एंड व्हाट्सएप फॉर वेब। आपने जो भी इंस्टॉल किया हुआ है आपने उसी को सिलेक्ट करना है। सपोज़ मैंने व्हाट्सएप फॉर बिजनेस इंस्टॉल किया हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्सेसिबिलिटी के लिए पहली बार मांगेगा, सिर्फ पहली बार ही मांगेगा, उसके बाद ये कभी भी नहीं मांगेगा। उसको ऑन करना है। ये SCADIT आ गया यहाँ पे और इसको अलाउड कर देना आपने। अब यहाँ से आप ब्रॉडकास्ट सिलेक्ट कर सकते हो जिसके अंदर आपने मैसेज फॉरवर्ड करना है। ये मैंने ब्रॉडकास्ट यहाँ से सिलेक्ट कर ली। ये नाम लिखा आ गया उस ब्रॉडकास्ट का। यहाँ पे आपका जो भी मैसेज है वो लिख देना है।
और किस टाइम पे जानी चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपने इसमें कोई भी फ़ोटो या वीडियो कोई भी मीडिया सेंड करना है, ये जो ग्रीन कलर का क्लिप का आइकन है इस पर क्लिक करके उसको अटैच कर सकते हो। मैक्सिमम 30 पिक्चर ही इसमें एक बार में सेंड होगी। मैंने इस पर क्लिक किया, फ़ोटो का जो आइकन है मैं उस पर क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं कोई भी 2-3 फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया। ये चारों फ़ोटो यहाँ पे आ गई, मेरा मैसेज भी आ गया और टाइम भी मैंने सेट कर रखा है। अब मैं इसको कर दूंगा ओके। अगर आपने फ़ोन की स्क्रीन पे लॉक लगाया हुआ है उस कंडीशन में ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपका फ़ोन ऑन होना चाहिए तभी ये चलेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कैसे वर्क करता है। अगर आप इसको देखना चाहते हो वो कौन कौन से मैसेजेस आपने शेड्यूल कर दिए, तो टॉप लेफ्ट में जो 3 लाइन्स हैं उस पर आपने क्लिक करना है और पेंडिंग वाले पे क्लिक कर देना है मेन्यू के अंदर। यहाँ पे ये मेरे को मैसेज दिखा रहा है, ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली इसने सिलेक्ट किया और मैसेज को ओपन करके टेक्स्ट मैसेज के साथ एक फ़ोटो अटैच की। उसके बाद जो जितनी भी बाकी फ़ोटो है वो दोबारा से उसको सिलेक्ट करेगा और एक साथ उनको सिलेक्ट करके सेंड कर देगा। बाकी सभी पिक्चर्स भी ऑटोमेटिकली सेंड हो चुकी है। ये मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया, और जैसे ही उसका टाइम हुआ जो हमने सेट किया था 5:50 का, उसमें ये ऑटोमेटिकली सभी पिक्चर्स उसको सेंड हो चुकी है। तो इन दोनों मेथड्स को यूज़ करके आप अभी भी व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।